Subscribe to OKFM YouTube channel. अल्ट्रा रिच एपिसोड 1। ये कहानी उन दो दोस्तों की है जो कि काफ़ी जिल्लत भरी ज़िंदगी का सामना कर रहे हैं। विक्की और शिवा दोनों एक साथ ही एक स्लम एरिया में किराए के एक छोटे से कमरे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और दोनों साथ में ही कॉलेज जाते हैं और दोनों साथ में ही पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई में सबसे तेज़ होने के कारण उनको कॉलेज में स्कॉलरशिप्स की वजह से फ़ीस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। अपना खर्च चलाने के लिए दोनों एक होटल में वेटर की जॉब करते हैं। एक सुबह विकी उठता है और बहुत ही जल्दी में शिवा को जगाता हुआ कहता है, अरे यार, आज तो गए काम से। शिवा अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, ओहो, क्या हुआ? क्यों चीख रहा है पागलों की तरह? सुबह सुबह नींद खराब कर रहा है। लकी बोला, तू घड़ी देख पहले, फिर पता चल जाएगा कि मैं क्यों चीख रहा हूँ। शिवा बोला, ओ तेरी, आज तो गए काम से? सच में इतना लेट हो गया? आज तो गए भैया, आज तो नहीं छोड़ेगा वो खड़ूस। लकी बोला, हाँ, जल्दी से कपड़े पहन ले और ब्रेकफास्ट रेडी है, ब्रेकफास्ट कर ले, उसके बाद चलते हैं। शिवा बोला, अबे यार, तू मरवाएगा क्या? छोड़ ब्रेकफास्ट, रास्ते में कुछ खा लेंगे। लकी बोला, चल ठीक है, मैं तो रेडी हूँ शर्ट पहनते हुए। शिवा बोला, ओके ओके, रूम लॉक करके जल्दी से आजा, तब तक मैं ऑटो रोकता हूँ। लकी बोला, हाँ, आया बस। शिवा ऑटो रिक्शा रोकता है और दोनों ऑटो रिक्शा में बैठकर होटल की तरफ चल देते हैं। दोनों जैसे ही होटल में जाने वाले होते हैं तभी अचानक से उनको उनके कॉलेज की एक नकचड़ी और घमंडी लड़की रिया का सामना करना पड़ता है। वो उससे कुछ भी बातचीत नहीं करते और उसे मुंह छुपाते हुए चुपचाप निकल जाते हैं। ये एक ऐसी लड़की थी जो कि उन्हें बात बात पे बेइज्जत और परेशान करने की कोशिश करती रहती थी, इसलिए लकी और शिवा इसको इग्नोर करना ज़्यादा सही समझते थे। लकी बोला, आज एक तो इतना लेट और ऊपर से ये मुसीबत, हे भगवान, अब क्या होगा मेरा? शिवा बोला, अबे इसको छोड़, सामने देख। अचानक से जैसे ही शिवा आगे देखता है और सोचने लगता है कि आज तो ये नौकरी भी हाथ से गई। रमेश चौधरी, जो कि होटल का मैनेजर है, वह तेज आवाज़ में बोला, अभी बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। लकी और शिवा बिना किसी एक्सप्रेशन के होटल के अंदर जाते हैं। तभी उन दोनों को की नज़र सामने डिश वॉशिंग एरिया पे जाती है। वहाँ पर आज एक बर्तन नहीं था, सारी प्लेट साफ़ रखी हुई थी। साफ़ सफाई के लिए दो लड़के आए हुए थे, दोनों लगातार काम में लगे हुए थे। ये सब देखकर उन दोनों के होश उड़ गए और वो दोनों मन में सोचने लगे कि आज तो ये नौकरी भी हाथ से गई। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, इसीलिए मैं और शिवा दोनों रात में लेट सोए थे, इसीलिए हमें थोड़ा सा लेट हो गया। मैं आपसे वादा करता हूँ और इस गलती के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आगे से हम दोनों ऐसा कभी नहीं करेंगे और हमसे ये गलती दोबारा नहीं होगी, इसलिए प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ हम दोनों को नौकरी से मत निकालिए। ये सब बोलते हुए विक्की की आंखें नम हो गई और वो बहुत ही उदास हो गया। तभी अचानक से उन दोनों के कंधे पर एक हाथ आता है और वो दोनों वो हाथ देखकर घबरा जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, वो दंग रह जाते हैं और उनकी आंखों में एक अजीब सी कसमकस दिखने लगती है। कंधे पर हाथ रखने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विवेक ओबेरॉय था, जो कि अकेला 500 से ज़्यादा होटल्स का अकेला ओनर था। वो 500 से भी ज़्यादा होटल्स को चलाता था और वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि वो बेशुमार दौलत का एक लौता बादशाह था, जिसे अमीरों की श्रेणी में गिना जाता था। विकी और शिवा को नर्वस देखकर विवेक मुस्कुराया और हल्की हल्की मुस्कान बिखेरने लगा और केबिन की तरफ जाते हुए बोला, इन दोनों को मेरे केबिन में भेज दो। मैनेजर ने यह सुनकर विकी और शिवा दोनों की तरफ इशारा किया और दोनों के पाँव विवेक ओबेरॉय की केबिन की तरफ जाने लगे।
तभी विवेक ओबेरॉय दोबारा कैबिन के अंदर आ गए। तभी विवेक ताली बजाता है और एक लड़की की एंट्री होती है। उसको देखकर दोनों काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। लकी और फिर से वो दोनों कैबिन के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं, विवेक उनकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। मुस्कुराने के बाद तुरंत वो ताली बजाता है। जैसे ही ताली बजाता है, एक लड़की की एंट्री होती है। उसको देखकर विकी और शिवा दोनों काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बड़ी अजीब नजरों से उसकी तरफ देखने लगते हैं और अपने मन के गुस्सा को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपना गुस्सा चेहरे पर नहीं आने देते। और शिवा बिना किसी डर के विवेक ओबेरॉय से बोलता है, सर, क्या मैं आपके यहाँ बुलाने का कारण जान सकता हूँ? विवेक ओबेरॉय दोनों फिर से कैबिन में आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों कैबिन में आते हैं, विवेक ओबेरॉय मुस्कुराता है और ताली बजाता है। जैसे ही ताली बजाता है, एक एंट्री होती है एक लड़की की, जिसे देखकर विकी और शिवा दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों अपने गुस्से को अपने चेहरे पर आने नहीं देते। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रिया थी। रिया उसी विवेक ओबेरॉय की बेटी थी। ये बहुत ही ज़्यादा घमंडी तथा गुस्से वाली लड़की थी, जो शिवा और विकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ये इन्हें एकदम नीची नज़रों से देखती थी। दोनों फिर से कैबिन के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही कैबिन के अंदर आते हैं, विवेक ओबेरॉय मुस्कुराने लगता है और एक फीकी मुस्कान के साथ ताली बजाता है। जैसे ही ताली बजाता है, उसके कैबिन में एक लड़की की एंट्री होती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रिया थी। रिया को देखकर विकी और शिवा दोनों के मन में एक अजीब सी गुस्सा और घृणा महसूस होती है। वो इस गुस्सा को काफ़ी ज़्यादा दबाने का प्रयास करते हैं। उनके गुस्से को वो अपने चेहरे पर आने नहीं देते और इसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। शिवा बिना किसी डर के विवेक ओबेरॉय को बोलता है, सर, क्या मैं आपके यहाँ बुलाने का कारण जान सकता हूँ? विवेक ओबेरॉय रौबदार आवाज़ में बोलता है, आज तक तुम दोनों ने इस होटल में जैसे भी काम किया हो, लेकिन अगर तुम हमारे साथ और ज़्यादा नौकरी करना चाहते हो और ज़्यादा काम करना चाहते हो और हमारे साथ बने रहना चाहते हो, तो मैं तुम्हें आज एक नया काम देता हूँ जिसको अंजाम देना है। और यदि ये काम ठीक रहा तो मैं तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूँगा और ये काम काफ़ी आसान रहेगा। ये डिश वॉशिंग से तो आसान ही होगा। ये सुनकर शिवा बिल्कुल भी घबराया नहीं और वो सीना तान कर चुपचाप खड़ा रहा। विकी एक नकली मुस्कान के साथ खड़ा रहता है और हाँ हाँ में जवाब देता रहता है। और विवेक ओबेरॉय बोलता है, और हाँ, मगर तुम दोनों को इस काम को करने से मना करते हो तो मैं तुम्हें इसी वक्त इस नौकरी से निकाल दूंगा और तुम्हें ये भी आश्वासन देता हूँ कि यदि यहाँ से मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तो तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। ये सुनकर विकी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और बोला, सर, क्या आप मुझे काम के बारे में बता सकते हैं? घबराते हुए विकी बोलता है। ये सुनकर विवेक मुस्कुराया और जवाब दिया, तुम काफ़ी समझदार लगते हो, इसीलिए ध्यान से सुनो। तुम आज और अभी से रिया के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे और रिया के दिए हुए काम को करोगे। अगर मुझे कोई भी शिकायत मिली तो मैं तुरंत तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। शिवा शांत रहता है और शांत रहकर खड़ा रहता है और विकी ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है, काम करने के लिए तैयार हो जाता है। शिवा को शांत देखकर विवेक बोलता है, क्या तुम्हें काम नहीं करना? शिवा शांत लहजे में बोलता है, नहीं, मैं ये नौकरी कभी नहीं कर सकता। विकी सुनकर शॉक हो जाता है और विवेक को कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है और कहता है, सर, क्या इसे थोड़ा सा टाइम मिल सकता है? हम बात करके कल आपको कंफर्म बता देंगे। ये सुनकर विवेक फिर से मुस्कुराया और कहा, चलो ठीक है, मैंने दिया तुम्हें काम। विकी
थैंक यू बोलकर शिवा का हाथ पकड़कर बाहर चला गया। आज दोनों कॉलेज नहीं गए थे। दोनों ने एक दुकान से कुछ खाने पीने का सामान लिया और एक पार्क में एक किनारे सीट पर जाकर बैठ गए। विक्की बोला, यार तू पागल है? तुझे सब कुछ पता है कि हमारे क्या हालात हैं और फिर भी तू काम ना करने की बात कर रहा है। शिवा शांति से ऐसे जवाब देता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। शिवा बोला, तू जानता है ना उस रिया को कि वो कितनी घटिया लड़की है और वो मुझसे कितनी ज़्यादा नफरत करती है। विक्की बोला, भाई देख, मैं सब जानता हूँ, लेकिन ये सही टाइम नहीं है ईगो का, क्योंकि इस वक्त हमारे पास खाने को भी पैसे नहीं हैं। और ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आगे रिया क्या करेगी विक्की और शिवा के साथ, क्या शिवा नौकरी करेगा, ये सब कुछ जानने के लिए सुनते रहिए अल्ट्रा मिलेनियर ओनली ऑन ओके FM।